Welcome to Fantasy Stories. एक दूर के मुल्क में नूर महल नाम का एक शानदार किला था, जहां हर सुबह सूरज की पहली किरण सुनहरी दीवारों पर चमकती थी और बागों से फूलों की महक उठती थी। उस किले में दो बहुत मशहूर शख्स रहते थे। एक थी सख्त मिजाज मलिका, जिसका नाम क्वीन जरीन था, और दूसरी थी उसकी बेटी प्रिंसेस मेहर, जो इतनी सुस्त थी कि लोग उसे प्यार से लेजी प्रिंसेस कहते थे। प्रिंसेस मेहर दिल की बुरी नहीं थी। वो नर्म मिजाज थी, हंसती मुस्कुराती थी, पर उसे एक बड़ी आदत थी। वो हर काम कल पर छोड़ देती थी। अगर कपड़े बदलने हों तो वो कहती थोड़ी देर बाद। अगर तालीम हासिल करनी हो तो वो कहती कल से पक्का। अगर बाग में चलना हो तो वो कहती आज नींद आ रही है। अगर खत का जवाब लिखना हो तो वो बोलती बाद में देख लूंगी। और वो बाद में कभी आता ही नहीं था। दूसरी तरफ क्वीन जरीन बहुत ही नज्मो ज़ब्त पसंद और कवानीन की पाबंद थी। उसके नजदीक जिंदगी का हर लम्हा कीमती था। वो सुबह फज्र से पहले उठती, इबादत करती, फिर महल का निजाम देखती, फिर मशीरों से मुलाकात करती, फिर सिपाहियों की तैयारी और अवाम के मसाइल सुनती। उसका यकीन था कि जिस घर का हुक्मरान सुस्त हो, उस मुल्क का मुस्तकबिल भी सुस्त हो जाता है। इसीलिए वो प्रिंसेस मेहर की आदतों से बहुत परेशान रहती थी। हर रोज सुबह क्वीन जरीन प्रिंसेस के कमरे में जाती, पर्दे हटाती और कहती, मेहर उठ जाओ, सूरज आधा आसमान पार कर चुका है। मेहर तकिए को और कस के पकड़ लेती और धीमी सी आवाज में कहती, अम्मा बस थोड़ी देर और। क्वीन का चेहरा सख्त हो जाता। वो कहती, थोड़ी देर से आदत शुरू होती है और फिर पूरी जिंदगी जाया हो जाती है। लेकिन मेहर फिर भी कंबल ओढ़कर सोती रहती। महल के नौकर चाकर भी इस मंजर के आदी हो चुके थे। दर्जी नया लिबास तैयार करता तो प्रिंसेस फिटिंग के लिए नहीं आती। उस्ताद सबक देने आता तो प्रिंसेस कहती, आज सर दर्द है। रसोई में उसके लिए सेहतमंद नाश्ता बनता, मगर वो मीठे हलवे और गर्म दूध के साथ बिस्तर में ही खाना चाहती थी। उसकी सहेलियां बाग में झूले लेतीं, फूल तोड़कर गीत गातीं, मगर मेहर उन्हें खिड़की से देखकर हाथ हिला देती और फिर आराम कुर्सी पर लेट जाती। क्वीन जरीन ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। एक दिन उसने कहा, मेहर तुम एक दिन इस सल्तनत की जिम्मेदारी संभालोगी। रियासत सिर्फ ताज पहन लेने का नाम नहीं होता। रियासत जागने से चलती है, फैसले करने से चलती है, लोगों का दर्द समझने से चलती है। मेहर ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, अम्मा आप इतनी ताकतवर हैं, आपकी होती हुई मुझे फिक्र क्यों करनी चाहिए। क्वीन ने गहरी सांस ली और कहा, इसी सोच से तबाही शुरू होती है। एक हफ्ते बाद क्वीन ने फैसला किया कि अब सिर्फ नसीहत से बात नहीं बनेगी। उसे प्रिंसेस को जिंदगी का असल मतलब समझाना होगा। उसने ऐलान कर दिया कि अगले चंद रोज तक प्रिंसेस मेहर अपनी रोजमर्रा जिंदगी खुद संभालेगी। कोई खादिमा उसे जगाने नहीं आएगी, कोई खिदमतगार उसके कपड़े नहीं सजाएगा, कोई दस्तरख्वान उसके बिस्तर के पास नहीं लगाएगा। और सबसे अहम बात यह कि हर रोज उसे अवाम का एक मसला सुनकर उसका हल तजवीज करना होगा। जब ये हुक्म प्रिंसेस तक पहुंचा तो पहले तो उसने हंसकर कहा, ठीक है, इतना भी मुश्किल नहीं होगा। लेकिन अगले ही दिन उसकी नींद देर तक खुलती रही। जब आंख खुली तो कमरा खामोश था, पर्दे बंद थे और धूप कमरे में तेजी से भर चुकी थी। वो घबरा कर उठी और आवाज दी, लेकिन कोई खादिमा फौरन ना आई। उसने जल्दी से अलमारी खोली तो कपड़े ठीक से तैयार नहीं थे। जूते एक तरफ था, दुपट्टा दूसरी तरफ था। और जब वो जल्दी जल्दी तैयार होकर नाश्ता ढूंढने लगी तो मेज खाली थी। भूखी और परेशान प्रिंसेस को पहली दफा अंदाजा हुआ कि रोज जो काम उसे आसान लगते थे वो असल में कितनी मेहनत से होती हैं। वो नाराज सी सीढ़ियों से उतरकर नीचे आई तो दीवानी आम में लोग उसका इंतजार कर रही थी। पहला मसला एक किसान का था, जिसका पानी का रास्ता बंद हो गया था। दूसरा मसला एक बुनकार का था, जिसे बाजार तक अपना सामान ले जाने के लिए मदद चाहिए थी। तीसरा मसला एक बूढ़ी औरत का था, जो कहती थी कि उसके घर की छत टूट रही है। प्रिंसेस महर ने उनकी बातें सुनी, लेकिन उसके दिमाग में अभी तक नाश्ता घूम रहा था। उसने जल्दी से कहा, ठीक है, बाद में देखते हैं, कल आ जाना। क्वीन जरीन जो दूर से सब देख रही थीं, फौरन आगे आई और कहा, कल उन लोगों के लिए बहुत देर हो सकती है। जिस किसान का पानी रुक गया उसकी फसल सूख सकती है। जिस बुनकर का सामान नहीं बिका उसके बच्चे भूखे सो सकते हैं। जिस बूढ़ी औरत की छत टूट रही है वो रात को बारिश में भीग सकती है। हुक्मरान का काम बाद में कहना नहीं होता। प्रिंसेस ने जरा शर्मिंदगी से सर झुका लिया, लेकिन उसका सब्र जल्दी टूट गया।
उसने सोचा, अगर मैं इन सब बातों से बचना चाहती हूँ तो थोड़ा सा बीमार बन जाती हूँ। वो अपने कमरे में गई और बिस्तर पर लेटकर कहने लगी, मुझे बुखार है, आज आराम करना होगा। मगर क्वीन जरीन को सब समझ आ गया। उसने महल की हकीम को बुलाया। हकीम ने हंसकर कहा, प्रिंसेस को बुखार नहीं, आदत है। उस रात क्वीन ने प्रिंसेस को अपने साथ महल की उन बुलंद दीवारों पर ली गईं जहां से पूरा शहर दिखता था। रोशनियां चमक रही थीं, कुछ लोग बाजार बंद कर रहे थे, कुछ पानी भर रही थी, कुछ माएं अपने बच्चों को सुला रही थीं। क्वीन ने धीमी आवाज में कहा, महर, ये सब लोग आराम तब करते हैं जब दिन भर काम कर चुके होते हैं। उनकी थकान इज्जत वाली होती है क्योंकि वो मेहनत से आती है। जो आराम मेहनत के बगैर हो वो आदमी को कमजोर कर देता है। प्रिंसेस ने पहली बार शहर को उस नजर से देखा। उसने सोचा कि शायद वो वाकई बहुत आसान जिंदगी जी रही है। मगर आदत एक दिन में नहीं बदलती। अगली सुबह भी उसकी आंख देर से खुली और वो फिर परेशान हो गई। लेकिन इस बार क्वीन ने उसे डांटा नहीं, बस उसे महल के पुराने हिस्से में ले गई जहां पुराने हुक्मरानों की तस्वीरें लगी थीं। हर तस्वीर के नीचे उनके काम लिखे थे। किसी ने कहत के दौर में अनाज बांटा था, किसी ने दरिया पर पुल बनवाया था, किसी ने तालीम के दरवाजे खोले थे। फिर क्वीन जरीन एक खाली दीवार के सामने रुक गई और बोली, ये जगह तुम्हारे लिए रखी गई है। जब तुम एक अच्छी हुक्मरान बनोगी तो तुम्हारी तस्वीर यहां लगेगी। अब सोचो कि इस दीवार के नीचे क्या लिखा जाएगा। प्रिंसेस महर जो दिन भर सोती रही, या प्रिंसेस महर जिसने अपनी आवाम के लिए नया सवेरा लाया। ये अल्फाज सीधी महर की दिल में उतर गए। उस दिन से महर के अंदर एक छोटी सी बेचैनी पैदा हुई। वो अब भी सुस्त थी, मगर उसे अपनी सुस्ती बुरी लगने लगी। सुबह उठने की कोशिश करती, मगर फिर नींद उस पर गालिब आ जाती। तो उसने एक तरकीब निकाली। उसने अपनी खिड़की के पर्दे रात को आधे खोल दिए ताकि धूप सीधी चेहरे पर आए। उसने खादिमा से कहा कि सुबह मीठा नाश्ता तब देना जब मैं खुद चलकर दस्तरख्वान तक आऊं। उसने अपनी सहेली से कहा कि अगर मैं बिस्तर से ना उठूं तो मेरी गीत मत सुनाना। पहले दिन वो मुश्किल से वक्त पर उठी, दूसरे दिन जरा बेहतर, तीसरे दिन उसने बाग में आधा घंटा चलना भी शुरू कर दिया। क्वीन जरीन ने दूर से देखा मगर कुछ कहा नहीं। वो जानती थी कि तारीफ भी कभी कभी जल्दी मिल जाए तो आदमी सुस्त हो जाता है। एक दिन किले के बाहर के इलाके में अचानक तेज आंधी और बारिश आ गई। नदी का पानी भर गया और गांव के कुछ घरों में पानी घुसने लगा। महल में खबर पहुंची तो मशीर भागकर क्वीन के पास आई, लेकिन क्वीन जरीन ने सबके सामने कहा, आज इस मसले की जिम्मेदारी प्रिंसेस महर संभालेगी। सब हैरान रह गई। महर खुद भी घबरा गई, उसके हाथ ठंडे हो गए। लेकिन अब भागने का वक्त नहीं था। उसने फौरन सवालों की बौछार कर दी। कौन से गांव मुतासिर हैं, कितने लोग फंसे हुए हैं, कितनी कश्तियां मौजूद हैं, अनाज का जखीरा कहाँ है, महल की सिपाही कितनी देर में पहुंच सकते हैं। मशीरों ने उसकी तरफ देखा, जैसे पहली बार उन्हें उसमें हुक्मरानी की झलक नजर आई। महर ने अपनी सुस्त आवाज को मजबूत बनाया और कहा, फौरन मददी काफिला तैयार करो, औरतों और बच्चों को पहले निकालो, बुजुर्गों के लिए गर्म कंबल भेजो, रसोई खोल दो और सूखा खाना तैयार करो। वो खुद भी पहली बार महल के आराम से बाहर निकली। बारिश तेज थी, रास्ते कीचड़ से भरे थे, उसके जूते मिट्टी में धंस रहे थे, लेकिन वो रुकी नहीं। उसने देखा एक माँ अपने बच्चे को सीने से लगाए खड़ी है। एक बुजुर्ग आदमी अपनी लाठी के सहारे पानी से बचने की कोशिश कर रहा है। एक छोटा लड़का रो रहा है क्योंकि उसकी बकरी बह गई है। महर का दिल भर आया। उसने अपनी शॉल उतारकर उस बच्चे पर डाल दी और सिपाहियों को कहा, सबसे पहले इस घराने को महफूज जगह ले चलो। रात देर तक वो रिलीफ कैंप में काम करती रही। किसी को दवा चाहिए थी, किसी को खाना, किसी को तसल्ली। वो लोग जो उसे सिर्फ एक सुस्त शहजादी समझते थे, अब उसकी तरफ उम्मीद से देख रहे थे। जब सुबह हुई और बारिश रुक गई तो गांव वाले उसके गिर्द जमा हो गए। एक बूढ़ी औरत ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, आज तुम सचमुच हमारी बेटी लग रही हो। प्रिंसेस महर की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार मेहनत की थकान महसूस की और ये थकान उसे अजीब सी प्यारी लगी। जब वो महल वापस आई तो क्वीन जरीन दरबार के दरवाजे पर खड़ी थी। उसने पूछा, थक गई हो? महर ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, बहुत ज्यादा। क्वीन ने फिर पूछा, और कैसा लग रहा है? महर ने जवाब दिया, पहली बार लग रहा है कि मैंने आज सच में कुछ किया है। क्वीन के चेहरे पर फख्र की हल्की सी रोशनी उभरी, लेकिन उसने बस इतना कहा,
यही जिंदगी का असल जायका है। उस दिन के बाद महर पुरानी वाली महर ना रही। हाँ, कभी कभी उसे अब भी देर तक सोने का मन करता था। कभी कभी आराम कुर्सी उसे बुलाती थी। कभी कभी मीठा नाश्ता बिस्तर पर खाने का दिल चाहता था। लेकिन अब उसके अंदर एक नई आवाज पैदा हो चुकी थी, जो कहती थी, अगर तुम रुक गई तो कोई और मुश्किल में रह जाएगा। अगर तुमने कल कहा तो किसी का आज टूट जाएगा। उसने अपने लिए छोटे छोटे कवानीन बनाए। सुबह सूरज से पहले उठना, हर रोज कुछ नया सीखना, हर हफ्ते आवाम के दरमियान जाना, हर फैसले से पहले कमजोर लोगों का सोचना, और हर रात सोने से पहले ये पूछना कि आज मैंने किसका बोझ हल्का किया है। धीरे धीरे उसकी सुस्ती जिम्मेदारी में बदलने लगी। क्वीन जरीन अब भी सख्त थी, मगर उसकी सख्ती में अब नरमी की एक लहर भी शामिल हो गई थी। एक शाम उसने महर को अपने पास बिठाया और कहा, मैं तुम पर इसलिए सख्त थी क्योंकि मैं तुम्हें टूटने से बचाना चाहती थी। दुनिया सुस्त दिल लोगों को माफ नहीं करती। हुक्मरानी सिर्फ ताज का बोझ नहीं होता। अगले महीनों में नूर महल बदलने लगा। प्रिंसेस ने महल की लड़कियों के लिए तालीम का इंतजाम करवाया। बाग के एक हिस्से में आम लोगों के लिए दवाखाना खुलवाया। किसानों के पानी के मसले हल करवाए। बाजार में बुनकरों और कारीगरों के लिए नई जगह बनवाई। और हर जुमा के दिन वो खुद दरबार में बैठकर अवाम की बात सुनती। लोग हैरान थे कि ये वही लेजी प्रिंसेस है जो कभी बिस्तर से नहीं उठती थी। एक दिन वो पुरानी तस्वीरों वाली दीवार के सामने दोबारा खड़ी थी। क्वीन जरीन भी उसके साथ थी। खाली जगह अब भी वहां मौजूद थी, मगर इस दफा महर ने उसे देखकर शर्मिंदगी नहीं बल्कि उम्मीद महसूस की। क्वीन ने पूछा, अब क्या लिखा जाएगा? महर ने मुस्कुराकर कहा, अभी तो कुछ भी लिखने का वक्त नहीं, क्योंकि कहानी अभी चल रही है। लेकिन जब भी लिखा जाएगा उसमें यह जरूर होगा कि एक सुस्त शहजादी ने सीखा कि आराम से ज्यादा खूबसूरत चीज जिम्मेदारी होती है। क्वीन जरीन ने उसके सर पर हाथ रखा और पहली बार और फिर लोगों ने लेजी प्रिंसेस का नाम लेना कम कर दिया। अब वो उसे प्रिंसेस महर कहते थे, जो दिल की नर्म और इरादे की मजबूत थी, जो थकती भी थी, गिरती भी थी, कभी कभी देर भी करती थी, मगर रुकती नहीं थी। और स्ट्रिक्ट क्वीन का नाम लोग इज्जत से लेते थे, क्योंकि उन्होंने साबित कर दिया था कि सख्ती अगर मोहब्बत के साथ हो तो वो जंजीर नहीं बल्कि सीढ़ी बन जाती है। इस तरह नूर महल की कहानी हर गांव, हर बाजार और हर चूल्हे तक पहुंची। माएं अपनी बेटियों को बताती कि सुस्ती बुरी बात नहीं, अगर तुम उसे पहचान कर बदल दो। उस्ताद अपने तालिब इल्मों को बताती कि तनबीह दुश्मनी नहीं होती, कभी कभी वो तुम्हारी कामयाबी की पहली सीढ़ी होती है। और जब भी कोई बच्ची सुबह देर तक सोती तो उसकी नानी मुस्कुराकर कहती, उठ जाओ वरना तुम्हें भी अपनी स्ट्रिक्ट क्वीन मिल जाएगी। मगर इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा ये था कि क्वीन जरीन और प्रिंसेस महर दोनों ने एक दूसरे से सीखा। क्वीन ने सीखा कि हर फूल एक ही मौसम में नहीं खिलता, और महर ने सीखा कि खिलने के लिए जमीन से बाहर निकलना पड़ता है, रोशनी की तरफ बढ़ना पड़ता है और हवा का सामना करना पड़ता है। यूं एक सुस्त शहजादी और एक सख्त मलिका की कहानी सिर्फ महल की कहानी ना रही, बल्कि हर उस दिल की कहानी बन गई जो बदलना चाहता हो मगर शुरू कहां से करे ये ना समझ पा रहा हो। और जवाब हमेशा वही निकला, एक छोटा सा कदम, आज का, क्योंकि कल का इंतजार अक्सर सबसे बड़ी सुस्ती होती है।